हम सब ने सुना आज क्या है, पितृ विसर्जन। पितरों को आज विसर्जित किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। मेरा सवाल है, याद करने के लिए मरण दिन ही होता है क्या? जितने लोग मरे हैं, जो लोग हम लोग पितृ विसर्जन मना रहे हैं, किसी ने उनका जन्मदिन नहीं मनाया होगा। कि मनाया है? जब तक जिंदा थे जन्मदिन नहीं मनाया, उनको अच्छा खाना नहीं खिलाया, पूड़ी हलवा ये सब नहीं खिलाया, खीर। मरने के बाद किसने बता दिया भाई, मरने के बाद कौन खाता है? मरने के बाद कौवे को खिलाते हैं और कहते हैं कौवे के माध्यम से पिताजी को मिल जाएगा, या गाय को खिलाते हैं। अरे भाई, आपका खाना अगर कौवा खा ले तो आप खाओगे? आपका खाना गाय खा लेगी तो आप खाओगे? अपने बाबूजी को कैसे खिला रहे हैं भाई? कभी विचार किया? ये मंच जो है विश्वास का नहीं, विचार का है। विचार करें। हमने कभी उस शख्स का जन्मदिन नहीं मनाया, आज मरण दिन मना रहे हैं। क्योंकि मरण दिन मनाने में तो एक वर्ग को बहुत फायदा है। हमको क्या मिलता है? अरे हमको याद करना है अपने पूर्वज को, तो जन्मदिन मनाइए। आपको याद है बाबा शिवमंगल जी का जब शरीर छूट गया था, तो उसके 2-3 साल तक हम लोग निर्वाण दिवस मनाए थे। याद है? कुछ लोगों को मालूम होगा। उनके मृत्यु के पश्चात निर्वाण दिवस मनाया गया था। फिर कानपुर वालों ने कहा भाई ये क्या मनाते हो, जन्मदिन मनाओ। फिर उसी टाइम से निर्वाण दिवस जो है मनाना बंद हो गया। अब क्या मनाते हैं? जन्मदिन। हमको भी अपने पूर्वज का जन्मदिन मनाना चाहिए। विचार करिए, जो हम मना रहे हैं ये सही है? मरण दिन मना रहे हैं भाई, उनको याद करना है, उनको अच्छा अच्छा खिलाना है, तो जन्मदिन मनाइए। हम लोग को भटकाया गया है, भरमाया गया है। जन्मदिन मनाने से हमारे पूर्वज कितना खुश होंगे, परिवार सुख शांति से होगा। जो भी खिलाना है जन्मदिन पे खिलाइए। राम जी का मरण दिन मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है। कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्मदिन मनाया जाता है। हम लोग अपने पूर्वज का मरण दिन मना रहे हैं। विचार करिए भाई, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप मत करिए, विचार करिए। क्यों? किसी भी महापुरुष को हम याद करते हैं, अपने प्रेमी को, प्रिय को, हमारे बाबूजी माताजी को, तो उनका जन्मदिन भी खूब बढ़िया याद कर सकते हैं। लेकिन यह हमको उल्टा पढ़ा दिया गया है कि जो भी करना है अच्छा खराब मरने के बाद ही होता है। जीते जी कोई ये नहीं कहता कि भैया अपने बाबूजी की खूब बढ़िया सेवा करो, खूब खाना खिलाओ, खूब पानी पिलाओ, खूब लड्डू खिलाओ, खीर खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, अपने बच्चों को खूब बढ़िया पढ़ाओ। ये नहीं कोई बताता। मरने के बाद जिस दिन मृत्यु हुई जिस शख्स की, देखिए कितने बातें बताने वाले आ जाएंगे। ये पाचक लगा है कि नहीं लगा है, वहाँ ले जाना है, ये कर्म करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। यही विचित्र बात है, विचार करने की बात है। एक मृत्यु के बाद दूसरी जीवात्मा जो है ऐसे पेड़े पर चढ़ के देखत रहे। मरने के बाद दूसरी जीवात्मा निकल करके पेड़ पर बैठ के देख रही थी कि ये मट्टी की लाश पड़ी है और जो है बड़ी भीड़ लगी है। तो उसमें एक जीवात्मा बड़ी जोर से रोती रही। रोने लगी तो दूसरी कहती काहे के लिए रो रही बहन? ये शरीर के लिए रो रही, तो मिट्टी है, इसके लिए रो रही हो? कहा नहीं बहन, हम उसके लिए नहीं रो रहे हैं। हम रो रहे हैं कि जब तक हम इस शरीर में थे हमको कोई झांकने नहीं आया था। आज देख रहे हैं पूरा गांव के लोग इकट्ठा हैं, सब इकट्ठा हुए हैं। जब तक हम जिंदा थे कोई देखने नहीं आया, घर परिवार का भी नहीं। भाई भी मेरा आके रो रहा है मेरे बगल में। जब तक जिंदा थे भाई देखता था, ऐसे मुंह फेर लेता था, अपने ही भाई, और आज वो भी आके रो रहा है।
पतहुओ हमारा आई बाटे, जवन कहूँ मुँह से सीधे बात नहीं किए वह आई के बगल रोवत बाटे। कहा इसलिए रो रहे हैं कि जीते जी प्यार नहीं है, मरने के बाद इतना प्यार मिलता है। भाई शेखर ने एक लाइन कहा था, एक लाइन सुना, वही कहत बा, अरे मुअले में प्यार बा हो, मुअले में प्यार बा, और जियले से नीक बल्कि मुअले में प्यार बा, जियले से नीक बल्कि मुअले में प्यार बा, मुअले में प्यार बा हो, मुअले में प्यार बा, जियले से नीक। बस आधी लाइन का कहत बा, अरे जियले पे मिलल नाही एक लोटा पनिया, जियले पे मिलल नाही एक लोटा पनिया, जियले पे मिलल नाही एक लोटा पनिया, मुअले पे माली मली धोवात बा बदनिया, मुअले पे चार जने मिली बनल कहार बार, जियले से नीक बल्कि मुअले में। एक तनी समझ ले का कहत बाटे कि जियले पे मिलल नहीं एक लोटा पनिया, और मुअले पे मल मल धोवात बा बदनिया। अरे भैया एकदम खूब बढ़िया, जीते जी बेचारी चाहे साबुन से नहाए हो इस नहीं, लेकिन ओकर में महकौआ साबुन आवत, महकौआ तेल लागत है, खूब बढ़िया बढ़िया और खूब बढ़िया कपड़ा पहरा जात। तो मेरे भाई बहन विचार करिए, जीते जी जो करिएगा वही जाएगा, मरने के बाद आप श्राद्ध कुछ भी करिए उसकी मुक्ति का कोई जतन ही नहीं है। भाई किसको मुक्ति मिलेगी? कहते हैं कि आप श्राद्ध करोगे तो हमारे अब जो पूर्वज हैं जो भटक रहे हैं मुक्ति मिल जाएगी। अरे मुक्ति के लिए किसको खिलाते हो? खाने के लिए तो मुंह चाहिए, शरीर चाहिए ना। शरीर को तो हम ले जाके जला दिए हैं, जो जिसको लिए हम खिलाते हैं जा कर के उनको तो ले जा कर के जब मर गए तो हमने जाके चला दिया या तो गाड़ दिया, फिर कौन खाएगा? ये बहुत बड़ा झोल है, झोल। इसके विचार करिए। आइए भाई साहब हमारे हमारे अमर बहादुर जी बहुत आवश्यक सूचना के साथ और मंगलाचरण के बोलिए सतगुरु महाराज जय।